सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे आरडी शर्मा बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास 11 का। ठीक है। सो देखो, आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर आता है, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो जितने भी सारे क्वेश्चंस है, सबसे पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो सारे क्वेश्चंस। ओके, अगर नहीं बने देन इसका सोल्यूशन देखो, और इसका कॉन्सेप्ट वीडियो आई होप आप लोग देख लिए होंगे। उसके बाद तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने कुछ नहीं है, आप यूं बन जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। One card is drawn from a pack of 52 cards. The probability that it is a card of a king or spade. ठीक है। सो देखो, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि एक जैसे पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, आपको जैसे ऑलरेडी पता है। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इट इज अ कार्ड ऑफ अ किंग और स्पेड। देखो इवेंट आपको क्या बोला गया है, इट शुड बी अ कार्ड, शुड बी अ किंग और स्पेड। ठीक है, तो कार्ड के बारे में एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। आखिर कार्ड में कितने सारे कार्ड्स होते हैं, ये है ना। तो यहाँ पर आप देखो टोटल जैसे आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर देखो रेड कार्ड आपका 26 हो गया, ब्लैक कार्ड 26 है। रेड में आपका हार्ट और डायमंड रहता है 13, और ब्लैक कार्ड में क्लब रहता है, स्पेड रहता है। ठीक है। सो ये स्पेड की बात हो रही है कि कार्ड कैसा होना चाहिए, आइदर इट विल बी किंग और अ स्पेड कार्ड, यानी ब्लैक कार्ड में आपका स्पेड रहता है ना 13, ये होना चाहिए, या तो किंग होना चाहिए। ओके, एक बार फेस कार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। फेस कार्ड क्या क्या होता है आपका, किंग, जैक, क्वीन, दीज आर दी फेस कार्ड। तो आपको ऑलरेडी जैसे पता है 3 फेस कार्ड सब में होता है, दैट इज हार्ट में भी होता है, डायमंड में भी, क्लब में भी, आपका स्पेड में भी। तो अगर मैं बोलूं टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। और अगर आपको कार्ड के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो देख लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन, और अदरवाइज यहाँ आई बटन पे दे दूंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या होना चाहिए इसमें, कार्ड इट शुड बी आइदर अ किंग और अ स्पेड, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या प्रोबेबिलिटी आएगा। तो देखो, सो यहाँ पर बताओ स्पेड कार्ड और किंग कार्ड कितने होते हैं। अगर किंग की बात करें तो किंग सब में रहता है, आपका हार्ट में भी रहता है, डायमंड में भी रहता है, ये सारे रेड कार्ड हो गए, क्लब और स्पेड में भी रहता है। ठीक है, तो किंग 1 इसमें चारों में है, यानी किंग, टोटल किंग कार्ड कितने हो गए, 4 हो गए। और स्पेड कार्ड कितने हैं, देखो स्पेड कार्ड तो ऑलरेडी आपको पता है कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। तो देखो एक किंग तो ऑलरेडी इसमें हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं, तो ये कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में और वर्ड यूज हुआ है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताई थी, जब भी और वर्ड रहे ना, यानी दोनों कार्ड को आपको इंक्लूड करना है, किंग वाला भी स्पेड वाला भी। और अगर एंड रहे, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस करी थी। और का मीनिंग होता है यूनियन, और एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। कार्ड कैसा होना चाहिए, आइदर इट विल बी अ किंग और अ स्पेड। तो किंग आपको पता है, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं पूरे पैक ऑफ कार्ड की बात करें तो, और स्पेड होता है 13। तो एक किंग तो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं, इसीलिए इसमें -1 की है। क्लियर हो रहा है। अब बताओ नंबर ऑफ इवेंट्स क्या आ जाएंगे, यानी देखो मैं यहाँ आपको स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज बताऊंगी। ओके, तो ई सपोज कर लिए इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ अ किंग और अ स्पेड, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 12। ओके, दैट इज 16। और टोटल पैक ऑफ कार्ड में, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो वो है 52। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जैसे आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो इसका आपको सिंप्लीफाई करके लिख दो, दैट इज 4 टाइम्स, अगर कैंसिल आउट कर दे तो 4/13 इज योर आंसर। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन में कार्ड, किंग और स्पेड की बात हो रही थी, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए रेड कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड, ये सारी चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। और ये फेस कार्ड की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल सो इट डज इट ग्रेटर देन 3 इज, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, सो देखो अब क्या कर रहे हैं, कार्ड की बात हो गई, अब 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डाइस को जब भी थ्रो करते हैं कितने पॉसिबल आउटकम्स आपको आते हैं, ये बताओ। टोटल कितने होते हैं आउटकम्स, 36। ठीक है, यानी सैंपल्स की स्पेस की बात करें तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, ये सारे आउटकम्स हो जाएंगे। तो देखो अगर एक डाइस को थ्रो किए तो व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स, आइदर इट विल बी 1 2 3 4 5 6,
ओके, तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स, और दूसरी डाई को भी थ्रो की तो यही सारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। यानी अगर हम टोटल की बात करें तो 6 into 6 दैट इज 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में। क्लियर हो रहा है ये? टोटल 36 हो गए। ओके, जब भी whenever any two die are thrown, टोटल आउटकम्स कितने निकलेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी बोला गया था गेटिंग एटलीस्ट वन विल शो इट्स डिजिट ग्रेटर देन वन, यानी आपको वो सारे पॉसिबिलिटी लेना है जिसमें कोई भी डाइस में ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सपोज ई बी द इवेंट। देखो गेटिंग, देखो यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है एटलीस्ट, है ना, गेटिंग एटलीस्ट। देखो गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट ग्रेटर देन 3। ठीक है, सो यहाँ पर देखो गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट ग्रेटर देन 3, अगर एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं सपोज 1 and 4, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक 4 है जो ग्रेटर देन 3 की, यानी कि आपको एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, यानी कोई दोनों में से आपको दोनों दबी दो डाई थ्रो किए, कोई भी एक डिजिट ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों आपका दोनों डिजिट है, यानी दोनों बार आप जब थ्रो करते हो दोनों ग्रेटर देन 3 आ जाए। ठीक है, तो वो सारे आपको पॉसिबिलिटी लिखना होगा। ओके, तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी? देखो 1 4 हम लोग ले सकते हैं, 1 5 हो सकता है, इसमें एक डिजिट देख रहे हैं ग्रेटर देन 3, और क्या हो सकता है 1 6 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 1 ले सकते हैं क्या? ये पॉसिबिलिटी है? नहीं ले सकते, क्यों? बिकॉज एज पर क्वेश्चन जैसे बोला गया है डिजिट एनी ऑफ द डिजिट शुड बी ग्रेटर देन 3, तो यहाँ तो दोनों में से कोई भी 3 से बड़ा नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन आपको, कि आपको कौन सारे पॉसिबिलिटी को लेना होगा। ओके, सो उसी तरह से हम लोग सारे पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, और क्या हो सकता है बताओ? 2 4 ले सकते हैं, इसमें देख रहे हैं एक 4 डिजिट आ गया जो ग्रेटर देन 3 है। इन द सिमिलर वे 2 6 हो सकता है, और क्या होगा 3 4 ले सकते हैं। ठीक है, देखो 3 3 हम लोग क्यों नहीं लिए यहाँ पर, यहाँ ग्रेटर देन 3 की बात हो रही है, तो ग्रेटर देन 3 वैल्यूज ही लेना, या तो 3 है, इक्वल टू 3 तो नहीं बोला है ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि क्या सारे पॉसिबिलिटी लेंगे। तो ये जो आपका डाइस में जितने सारे पॉसिबिलिटी है, तो वही सारे हम लोग को पॉसिबिलिटी कंसिडर करना होगा, जो क्या होना चाहिए, एनी ऑफ द डिजिट शुड बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 1 6, और क्या हो सकता है यहाँ पर देखो 2 4 हो सकता है, ग्रेटर देन 3 है जैसे 4, 2 5 ले सकते हैं, 2 6 हो सकता है। सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि एनी ऑफ द डिजिट शुड बी ग्रेटर देन 3। ओके, और क्या क्या हो सकता है, ये वाले लाइन में देखो 3 वाले लाइन में यहाँ पर ये ले सकते हैं, 3 4 हो सकता है, 3 5 3 6, ग्रेटर देन 3 है आपका 6, है ना। अब देखो अब 4 वाले ये वाले में देखो क्या बोला गया था, एनी ऑफ द डिजिट शुड बी ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर तो सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्योंकि 4 है आपका, तो 4 तो ग्रेटर देन 3 होता है। ओके, और इन द सिमिलर वे ये सारे में भी देखेंगे तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3। ओके, ये क्लियर हो गया ना। तो ये जितने भी अंडरलाइन किए हैं, दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट ग्रेटर देन 3। क्लियर हो गया ना। तो देखो इसमें काउंट करो कितने हैं, देखो यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ओके, तो आपके इवेंट में यानी नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स ये हो जाएंगे आपको 27। सो ये क्लियर हो गया ना, 27 आपके आउटकम्स हो गए। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसी तरह से बाकी सब है। ओके, जैसे मैं यहाँ अंडरलाइन करके आपको शो कर दी हूँ, तो यहाँ पर दोबारा से मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब क्या पढ़े हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इवेंट में कितने पॉसिबिलिटी यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट किए, 27। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा 27/36। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 9 टाइम्स कैंसिल आउट कर दो, दैट इज 3/4 इज योर आंसर। ओके, that is option number B is the correct answer of this question, question number 2। I hope आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें बस
क्वेश्चन समझने की बात है, जैसे मैंने बताया है आपको ऑलरेडी कि फॉर्मुलाज नहीं है इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी में बस आपको स्टेटमेंट समझना है एंड यू गेट द आंसर। तो बहुत अच्छा चांसेस है ये वाले चैप्टर में आप इजीली स्कोर कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस चैप्टर का, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो और सारे क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस करो, ओके। सो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग obtaining a total score of 5 is and these are the options, okay। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो डाइस को आपको थ्रोन किया गया है और प्रोबेबिलिटी बताना है गेटिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 5, यानी दीज आर दी पॉसिबिलिटी। आपको ये आपको ऑलरेडी पता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो वो है 36, ओके। तो ये आपको पता है। अब आपको इवेंट निकालना है, यानी वही सारे पॉसिबिलिटी को लेना होगा वैसा जो इसका स्कोर टोटल स्कोर 5 हो, यानी कि पॉसिबिलिटी सम जो निकालोगे ऐड करने से 5 आता हूं। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल आपका इवेंट्स है, पॉसिबिलिटी है, देखो 5 आना चाहिए, टोटल स्कोर ऑफ 5। तो यहाँ पर देखो 5 कहां पर आ रहा है, 1 + 4, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐड करने से 1 + 4 क्या आता है, 5 आता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हम लोग ले सकते हैं। अब इधर पे देखो 2, 3 ले सकते हैं एक पॉसिबिलिटी, बिकॉज इसका सम एज पर क्वेश्चन टोटल स्कोर 5 होना चाहिए, 2 + 3 5 होता है। अब यहाँ देखते हैं 3 और 2, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। और 4 की बात करें तो ये 4 और +1 हो सकता है, ऐड करने से 5 आता है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये वाला लाइन में और ये वाला लाइन में देखो कोई भी ऐसा डिजिट है जिसको ऐड करने से 5 आता हूँ। पहले में ही क्या देख रहे हैं, 5 + 1, ये वाला देखो 5 + 1 6 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, ओके। तो ये वाला आपका 5 वाला रो में और 6 वाला रो में देख रहे हैं कोई वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है जिसका सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारे आपको जो मैं अंडरलाइन की हूँ वही सारे आपको पॉसिबिलिटी मिल गए ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ टोटल स्कोर ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पर देखो, सो ई बी दी, सपोज ई बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग a sum of 5, तो these are the possibility जो अंडरलाइन की है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यानी आउटकम्स की बात करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ओके। और यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑलरेडी देख चुके हैं, 36 होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो, जैसे आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ना, तो क्या हो जाएगा 4 / 36, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 4 / 36। तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो, दैट इज 1/9, ओके। सो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन में जैसे बोला गया था पॉसिबिलिटी निकालना है ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 5, तो वही सारे आउटकम्स देख लिए हम लोग, देख रहे हैं टोटल आपका 4 है, तो 4 / 36, ठीक, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो 2 डाइस आर थ्रोन, अगेन देख रहे हैं 2 डाइस को थ्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7, ओके। अब ई को इवेंट ले लेते हैं, देखो क्या बोला गया है कि टोटल स्कोर क्या होना चाहिए, आपका सम होना चाहिए 7। अभी हम लोग 5 की बात किए, टोटल 5 होना चाहिए, वो सारे पॉसिबिलिटी ले लिए, अब है 7 की बारी। तो यहाँ लिख लेते हैं ई विधि गेटिंग अ सम ऑफ 7, ठीक है। तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, मैं यहीं पर आपको ये जो आपका सैंपल स्पेस गिवन है यहीं पर मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो वो सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे गेटिंग अ सम ऑफ 7, ठीक है। तो पहले वाले रो में देखते हैं आपको 1 और 6, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। देख रहे हैं कि पहले वाले डाइस में 1 आया और दूसरे वाले डाइस को थ्रो किए तो उसमें 6 आया, तो उसको ऐड किए तो क्या आ गया 7, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। अब ये वाले में देखो 2 और 5 ले सकते हैं, अब ऐड किए 7 आ गया, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। और इसमें देखें तो 3 और 4, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो यानी आपको वही सारे पॉसिबिलिटी लेना है जिसमें टोटल क्या होना चाहिए, गेटिंग अ सम टोटल ऑफ 7, ठीक है। तो यहाँ 4 वाले में देखिए 4 3 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, 4 4 नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज उसका सम 8 है, हम लोग को वही सारे पॉसिबिलिटी लेना है जिसका सम 7 है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कितना इजीली बन जा रहा है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन खुद भी अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन पॉज करो, वीडियो को खुद से सॉल्व करो और आंसर खुद देखो, है ना, खुद एनालाइज करो आपका क्वेश्चन बन रहा है नहीं, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं 5 और 2, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है,
ओके, और 6 वाले रो में देखें तो 6 और 1 ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी ये जो आपका अंडरलाइन किए हैं रेड से, यही आपका सारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा ई में। अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो देख लो, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आउटकम 6 आ गया। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबिलिटी है, आपको पता है कभी भी 2 डाइस को थ्रो किए तो टोटल 36 होते हैं। पहले वाले डाई में 6 आउटकम, दूसरे में भी 6, यानी 6 into 6 36। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 36। ओके, सो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, डेट इज 1/6। ऑप्शन में आप देख लो, देखो ऑप्शन में 6/36 है, कोई बात नहीं, तो बी इज द आंसर। ओके, अदरवाइज आप सिंप्लीफाई करके ही लिखना, आपको जो ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में टिक करो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चंस के सोल्यूशन करा रही हूँ, तो डेली आप 10 क्वेश्चंस के करो, सो दैट आपको ज्यादा बोरियत भी ना लगे कि इतने सारे क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा। 10 क्वेश्चन करके डेली करो, कंटिन्यूटी बनाए रखो सारे चैप्टर्स में, जितने भी आप मैथ के कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, हमेशा 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। और क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी है, सारे सब्जेक्ट भी इक्वली आपको ध्यान देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, कंप्यूटर है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस इज, ठीक है, तो अगेन सेम थिंग, 2 डाइस को टॉस किए, अ टोटल ऑफ 7 की 10 की बात करी गई है ना, तो ई बी द इवेंट गेटिंग अ टोटल ऑफ, यहां मैं लिख देती हूँ, गेटिंग अ टोटल ऑफ 10। ठीक है, तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, आप खुद से एनालाइज करो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है गेटिंग अ टोटल ऑफ 10। ओके, सो देखो अगर एक डाइस में टॉस थ्रो किए तो 1 आया, तो दूसरे डाइस में क्या आना चाहिए, सो दैट उसकी वैल्यू 10 हो जाए, 9 आना चाहिए, 9 तो होता ही नहीं है आपका डाइस में, है ना। तो उसी तरह से आपको देखना होगा, 2 हो सकता है कि 2 और 8 नहीं होता है डाइस में, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो 3 और 7 तो डाइस में नहीं होते, 3 और 7 में पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस में होती ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, सो 4 और 6 एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दोनों डिजिट आपका डाइस में है। 4 और 6 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिकॉज दोनों का सम 10 है। ठीक है, एक 6 और 4 ले सकते हैं, 4 6 लिया तो उसको रिवर्स भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी की पहले वाले डाइस में 6 आ गया, दूसरे वाले डाइस में 4 आया। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक 5 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, तो और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट्स यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल गए, 3, 1 2 3, है ना। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं, तो कितने होंगे 36, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 3/36। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो, दैट इज 1/12 इज योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ, देखो 100 कार्ड्स। देखो अब क्या है ना कि एक पैक ऑफ कार्ड में 100 कार्ड्स आपको गिवन है एज पर क्वेश्चन, नंबर है 1 2 3 4 5 6 करके 100 तक आपका नंबर है, तो 100 कार्ड्स है टोटल, तो यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 100 हो जाएंगे, 100 कार्ड्स है एक पैक ऑफ कार्ड में, है ना, पैक ऑफ 100 कार्ड्स है। अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर विच इज अ स्क्वायर इज, तो सपोज कर लो ई विद द इवेंट, है ना, गेटिंग अ नंबर विच इज स्क्वायर, तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, बताओ क्या क्या हो सकता है। देखो 100 कार्ड से एक आपका पैक में 1 से लेके 100 तक, आपको वो सारे पॉसिबिलिटी को लेना है जिसमें स्क्वायर आते हैं, जो स्क्वायर है यानी स्क्वायर है यानी 1 है, 4 ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16, ये 4 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर नंबर्स आपको लेना है। ओके, ये 25, 36, 49, 7 का स्क्वायर है, यानी सारे स्क्वायर नंबर को हम लोग लिख लेना होगा 7 8 9 और 10। सो ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल गए आप काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 10 हो गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 100 है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा 10/100, इसको आप सॉल्व करो, दैट इज 1/10 इज योर आंसर। ठीक है, तो 1/10 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ओके, यहाँ देखो क्या, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। ऑल बॉल्स आर डिफरेंट, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ओके। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर इज, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी तक तो हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी तक हम लोग कार्ड और डाइस की बात की तो वो आपको क्लियर हो गया। अब ये सारे क्वेश्चन पे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करवाई थी। आप उसका प्रोबेबिलिटी का सेकंड वाला कॉन्सेप्ट वीडियो देखना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, उसमें मैं क्वेश्चंस आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल बैग में बॉल कितने हैं, तो रेड बॉल्स की बात करें तो वो 3 है ना, और व्हाइट बॉल आपका 4 है, और ब्लू बॉल की बात करें तो ये कितनी है, 5 है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, देखो 7 और 5 दैट इज 12, ये टोटल 12 है। अब देखो आपको क्या बोला गया है, 2 balls are drawn at random, the probability that they are of different color is, देखो बैग में आपका ये टोटल 12 बॉल है, आपको बैग से 2 बॉल को निकालना है, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी दोनों आप बॉल निकालोगे दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोनों डिफरेंट कलर होना चाहिए, यानी एक रेड निकला तो दूसरा व्हाइट निकलेगा, तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर आप ये वर्ड ध्यान दो, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंट केसेस ले लेंगे कि सपोज कि आपकी पहली बार में रेड आया, दूसरी बार में व्हाइट आया, एक केस ये हो गया। दूसरा केस ले लेंगे, पहली बार में रेड आया, दूसरी बार में ब्लू आया, ये दूसरा केस हो जाएगा। थर्ड वाला केस में क्या होगा कि पहली बार व्हाइट आया, दूसरी बार में ब्लू बॉल आया। तो दीज आर दी 3 केसेस हम लोग लेंगे, बिकॉज उसमें एज पर क्वेश्चन बोला गया है दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी 2 बॉल स्वैग से निकालते हैं तो दोनों बार में डिफरेंट कलर का बॉल निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले केस 1 में देखो, केस 1 ले लेते हैं, व्हेन 1 ball is red and other ball is white, ठीक है। तो इसका आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो एक बॉल रेड लिए हैं और दूसरी बॉल व्हाइट लिए हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बताओ। यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितने बॉल है, 3 बॉल है, यानी 3C1 होगा, और मल्टीप्लाई में आपका व्हाइट बॉल कितने हैं, 4C1 होगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन वाला कैसे लिखे हैं। देखो टोटल आपका बॉल है, रेड बॉल की बात करें तो 3 है, उसमें से एक बॉल निकालेंगे, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, दैट इज 3C1, सी क्या है, कॉम्बिनेशन, ये क्लियर हो रहा है। मल्टीप्लाई, अब व्हाइट बॉल अगर दूसरा हो तो व्हाइट बॉल टोटल 4 है, इसलिए 4C1 लिखे हैं, क्लियर है। अब यहाँ मल्टीप्लाईज का साइन क्यों दिए हैं, ये भी अब मैं आपको एक्सप्लेन की थी, कब हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और कब ऐड का साइन देते हैं। देखो 2 बॉल की बात हो रही है, दोनों बॉल जरूरी है निकालना, है ना, तो एंड वर्ड यूज होगा, यानी रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल। अब खुद से समझो कि 2 बॉल निकाल रहे हैं तो दोनों जरूरी है, पहला रेड निकालें एंड व्हाइट बॉल। एंड जब भी वर्ड यूज होता है मल्टीप्लाई, जब भी और की बात करते हैं, आइदर ये या वो और वर्ड, तब हम लोग प्लस यूज करते हैं। वैसे क्वेश्चंस रहेंगे अगर एडिशन वाले तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा, इसमें बस याद रखो मल्टीप्लाई यूज करना है, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ये आपका केस 1 हो गया। तो इसकी आपको इसको वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट इज 3 into 4 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये आपका इवेंट आ गया व्हेन एक बॉल रेड होगा और दूसरी बॉल व्हाइट होगी। अब देखो पूरे बैग में आपका कितने बॉल हैं, पूरे बैग में 12 बॉल है ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो ये क्या होगा, 12C2 होगा, यानी ये 12 बॉल में आप 2 बॉल को निकाल रहे हो, तो 12C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 12 minus 2 दैट इज 10 फैक्टोरियल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, और ये आपका नीचे में हो जाएगा 2 into 10 फैक्टोरियल, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ओके, दैट इज 6, यानी टोटल कितने हो गए 66, ओके। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो ये हो गया आपका 66, ठीक है। ये क्लियर है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो प्रोबेबिलिटी हम लोग पहला केस क्या लिए हैं, जब वो रेड हो और व्हाइट हो, यानी डिवाइड में क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल बोलो या पॉसिबल आउटकम्स बोलो, टोटल कितने हैं 66 है, तो 66 से आपको डिवाइड भी तो करना होगा, क्लियर हो रहा है।
ओके, तो ये 12/66 हो गया व्हेन केस 1 की बात हो रही है, जब एक बॉल रेड है एक बॉल व्हाइट है, तब की बात। अभी हम लोग आंसर नहीं निकाले और 2 केसेस बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप केस 2 देख लो। केस 2 की सपोज कर लो पहली बार बॉल रेड है और रेड एंड, यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है। अगर सपोज कर लो पहली बॉल रेड है एंड अब ब्लू बॉल आया, ब्लू बॉल, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है ना। देखो पहले में हम लोग लिए केस 1 रेड और व्हाइट लिए, है ना। ये आपका 3 बॉल था बैग में, रेड व्हाइट एंड ब्लू। तो पहला केस लिए रेड और व्हाइट का। अब दूसरा केस क्या लिए है, रेड निकला और ब्लू निकला। तो इसकी क्या क्या आपको प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट व्हेन इट इज अ रेड बॉल एंड अ ब्लू बॉल। तो उसी तरह से सॉल्व करना होगा। देखो रेड कितने टोटल है, रेड है 3 बॉल, है ना। तो 3C1 होगा और मल्टीप्लाई में ब्लू कितने हैं, ब्लू बॉल है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5C1 होगा और डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड आउट किया है ना अभी तुरंत, दैट इज 12C2। ये आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे में क्या होगा, 12C2 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 12C2 की वैल्यू निकाल चुके हैं 66, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका 66 यहाँ पर लिख देंगे। और इसकी बात करें तो ये हो गया 3 into 5। अब इसको सॉल्व कर दो, दैट इज 15/66। ये आपका केस 2 हो गया। उसी तरह से केस 3 निकाल लेंगे। ओके, व्हेन वन बॉल इज व्हाइट, when one ball is white and other is blue। देखो यही 3 केसेस पॉसिबल हैं अगर 3 बॉल बैग में है तो, रेड व्हाइट और ब्लू है। पहला एक केस जैसे हमने देखा कि रेड और व्हाइट वाले, फिर हो गया रेड और ब्लू, फिर हो गया व्हाइट और ब्लू, ठीक है। तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, गेटिंग अ व्हाइट बॉल एंड अ ब्लू बॉल। इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टोटल व्हाइट बॉल को देखो कितने हैं बैग में टोटल है 4, टोटल 4 है। उसमें से एक आपका अगर निकल गया तो 4C1। एंड की बात कर रहे हैं तो एंड के लिए मल्टीप्लाई यूज करेंगे। और ब्लू बॉल टोटल कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो ब्लू बॉल में 5 ब्लू बॉल में एक अगर निकालते हैं तो 5C1 होगा और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि 12C2, ठीक है। तो ये हो गया 4 into 5 और डिवाइड बाई 66 यानी 20/66। तो ये क्लियर हो गया ना 3 केसेस। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो टोटल तीनों आपको जो तीनों निकाले हैं ना, यहाँ पे देखो 12/66 है, तीनों को ऐड कर दो। 12/66 प्लस 15/66 और प्लस 20/66, टोटल को ऐड करो 20, 30, 40, 45, 47, है ना, क्योंकि आपका डेनोमिनेटर सिमिलर है, सब में सेम है। तो 47/66 इज योर आंसर। ओके, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो ये क्वेश्चन को जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझो क्या बोला गया क्वेश्चन में। कि देखो एक बैग में आपको ये सारे बॉल्स थे, बोला गया था कि 2 बॉल को आपको निकालना है और आपको 3 केसेस आप उसी तरह से ले लिए कि एक बॉल रेड होगा दूसरी व्हाइट होगी, है ना। दूसरा ले लिए कि एक रेड और दूसरा ब्लू होगा और थर्ड वाला ले लिए एक व्हाइट और एक ब्लू होगा। तो ये सारे आपके प्रोबेबिलिटी निकालिए और सबको ऐड कर दिए तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज 47/66, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपका डाइस वाला प्रॉब्लम है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर दे, देखो यहाँ ध्यान से इसको रीड करो क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर दे शो इक्वल डिजिट नॉट द सम ऑफ देयर डिजिट इज 9 विल बी, कि वो इक्वल भी नहीं होना चाहिए और उसका सम 9 भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 2 डाइस को आप थ्रो किए तो व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 डाइस को थ्रो किए तो ये आपको क्लियर है। अब आपको पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है, वो आपको पॉसिबिलिटी क्या क्या नहीं होना चाहिए। देखो बोल दिया गया है कि वो इक्वल डिजिट भी नहीं होना चाहिए। इक्वल डिजिट मतलब 1 1 2 2 3 3 इस टाइप की जो आपको पॉसिबिलिटी हो गया कि पहले में भी 1 आ गया, पहले वाले डाइस में और दूसरे में भी 1 आ गया। इक्वल डिजिट वाला आपका पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए।
और सम ऑफ देयर डिजिट इज 9, वो भी नहीं होना चाहिए। यानी वो सारे पॉसिबिलिटी को हटा के बाकी जो आपके पॉसिबिलिटी बचेंगे तो वो सारे की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ई अगर कोई इवेंट ले लेते हैं, गेटिंग इक्वल डिजिट, गेटिंग इक्वल डिजिट, देखो ई को इवेंट ले लेते हैं गेटिंग इक्वल डिजिट और सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, वो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जब इक्वल डिजिट और सम ऑफ द डिजिट 9 नहीं आने का। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ई को इवेंट ले लेते हैं गेटिंग इक्वल डिजिट और सम ऑफ द डिजिट 9 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल डिजिट की बात करें तो ये हो गया 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 4 4 5 5 6 6। तो दीज आर द इक्वल डिजिट। ओके, ये क्लियर है। तो ये सारे आपके पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। और क्या है, सम ऑफ द डिजिट इज 9, यानी वो सारे आपको डिजिट लिखना होगा जिसका सम 9 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बताओ। 3 6 भी तो हो सकता है, 3 6 ये 9 होता है ना, तो इसका रिवर्स कर देते हैं, वो 6 3 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 5 ले सकते हैं और 5 4 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, 3 हो गया, 4 वाला हो गया, 5 हो गया, 6 वाला भी हो गया। तो दीज आर दी टोटल पॉसिबिलिटी गेटिंग इक्वल डिजिट और सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ इवेंट्स यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल गए, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इक्वल डिजिट और सम ऑफ द डिजिट 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, तो आप क्या बोलोगे, 10 बाई, ये टोटल आपका 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई 36। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो। नहीं, सॉल्व अभी मत करो। देखो देखो अब आप बोलोगे आप इसको क्यों निकाले, है ना, जबकि बोला गया था कि ये सारे पॉसिबिलिटी जो है डिजिट ये नहीं लेना है, इक्वल डिजिट और सम ऑफ द डिजिट 9 नहीं होना चाहिए, वो सारे की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इसको क्यों निकाले, तो देखो इसलिए इसको निकाले क्योंकि यहाँ पर देखो, ओके, तो इसको इसलिए निकाले क्योंकि देखो नाइदर वाला जब भी आपको कंडीशन रहे ना, तो आप उसको कैसे निकालते हैं, 1 माइनस ऑफ पीई। आपको याद होगा कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का, यहाँ पर देखो कोई प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी उसकी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यानी नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसकी दोनों की सम की बात करें तो ये टोटल इक्वल टू 1 होता है ना। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ any event E and probability of getting not E is equal to 1 होता है। तो आपको तो ये निकालने बोला गया है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो आपको तो ये निकालने बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर इक्वल डिजिट और नॉर दी सम ऑफ द डिजिट 9, है ना। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस पीई ये लिख सकते हैं, पीई ई बार दे दिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये निकाले हैं। तो इसको आप माइनस कर दो, 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 36, इसको सॉल्व कर दो, दैट इज 36 माइनस ऑफ 10 दैट इज 26 बाई 36। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ये फर्दर 13 और 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो गया 13 बाई 18 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। ऐसा हम लोग क्यों फाइंड किए, देखो हम लोग उस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते थे कि आप टोटल सैंपल स्पेस लिख दें और उसमें हम लोग देखें कि कौन कौन सा डिजिट इक्वल डिजिट भी नहीं हो और सम ऑफ द डिजिट 9 भी नहीं हो, है ना। तो देखो वो प्रोसेस करना वो ज्यादा लेंदी हो जाता है, उसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारे आ सकते हैं। उससे अच्छा इजी मेथड ये है ना कि आप वो सारे पॉसिबिलिटी बता दो जो इक्वल डिजिट है और सम ऑफ द डिजिट है, उसमें से आप 1 से माइनस कर दो। जैसे आपको ऑलरेडी पता है सम ऑफ एनी इवेंट एंड सम ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, खुद से देखना कि आपको सॉल्व हो रहा है या नहीं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4 पर्सन आर सेलेक्टेड। अब हम लोग को 4 पर्सन सेलेक्ट करना है। सेलेक्टेड एट रैंडम आउट ऑफ 3 men and 2 women and 4 children। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें 3 men है, 2 women है और 4 children है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एग्जैक्टली 2 children इन द सिलेक्शन। देखो ये ग्रुप ऑफ पर्सन में, देखो यहाँ पर एक मिनट मैं पेन चेंज कर देती हूँ।
सो देखो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें आपका मेन कितने हैं, मेन है 3, वुमेन है आपका 2 और चिल्ड्रन है 4। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 पर्सन आपको सेलेक्ट करना है और उसमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। ठीक है, देखो 4 पर्सन जो आप इस ग्रुप में सेलेक्ट करोगे उसमें 2 क्या होना चाहिए, 2 चिल्ड्रन होना चाहिए और बाकी कोई भी हो सकते हैं, आइदर इट विल बी अ मैन और अ वुमेन। ठीक है, तो टोटल की बात करें तो टोटल कितने हैं, देखो 3 प्लस 2 प्लस 4, सो टोटल कितने हैं 9। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या होगा, आपको 4 पर्सन आप सिलेक्ट कर रहे हो, यानी ये 9 पीपल में आप 4 पीपल को सिलेक्ट करोगे तो 9C4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 दैट इज 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, इसमें क्या आंसर आएगा बताओ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइड में आप 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख देते हैं और ये 5 फैक्टोरियल, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 6, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 ये 2 टाइम्स, ओके, यानी 14 इंटू 9 आ गया। तो 14 इंटू 9 इसको आप मल्टीप्लाई करो, 36 3 दैट इज 126। ठीक है, यानी आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में कितने हैं, 126 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना निकल गया 126। अब देखो 4 पर्सन को आप सेलेक्ट कर रहे हो, 2 चिल्ड्रन होना ये मस्ट है क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन है 4, तो एक हो गया 4C2 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, और बाकी 2 पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आइदर इट विल बी अ मैन और अ वुमेन। तो ये टोटल कितने हैं 3 + 2 5, यानी 5C2। ये क्लियर हो गया, ये आपका नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि ये आपका 9C4। तो 9C4 की वैल्यू तो अभी आप निकाल ही चुके हो, क्या निकालेंगे 126। ओके, सो ये क्लियर हो गया ना कैसे निकाले हैं। देखो 2 चिल्ड्रन होना चाहिए यानी 4C2, 4 चिल्ड्रन में 2 चिल्ड्रन यानी 4C2 और बाकी कोई भी पीपल हो सकता है, आइदर इट विल बी अ वुमेन और अ मैन, इसीलिए टोटल 5 आपका 5C2 लिखे। अब इसको बस सॉल्व कर दो एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ये मैं दोबारा से लिख देती हूँ 5C2 और 4C2 और डिवाइड बाई टोटल 9 पीपल थे, यानी 9 में से आप 4 को सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ 9C4 लिखे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में सिमिलर इसको भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 यहाँ 2 फैक्टोरियल होता है और डिवाइड में क्या रहेगा, देखो 9C4 की वैल्यू अभी हम लोग तुरंत निकाल चुके हैं, क्या है 126। ठीक है, तो यहाँ 126 लिख देते हैं। अब आपको इसको ऊपर वाला को सॉल्व करो, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और डिवाइड में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया और इधर पे भी आप सिंपल सॉल्व कर दो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा आपको कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली जैसे 4C2 रहेगा ना तो 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल और ये कहाँ से आया 4 माइनस 2 किए हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका 2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और इधर पे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो एक कैंसिल आउट हो गया और इसको भी कैंसिल आउट कर दो, इधर पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो और डिवाइड में आपका 126 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका न्यूमरेटर में क्या आ गया 5 2 10 और इधर पे मल्टीप्लाई में 6 और डिवाइड बाई 126। ओके, सो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखो 6 टाइम्स काट दो, 6 2 6 1 यानी कि 10/21 इज योर आंसर। ठीक है, तो 10/21 देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या था, एक ग्रुप में आपका 9 पीपल थे, आपको 4 पर्सन को सेलेक्ट करना था, 2 बोल दिया गया था कि एग्जैक्टली वर्ड यूज हो रहा है, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन यानी एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन मस्ट है। ठीक है, तो आपको 4 चिल्ड्रन में 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट कर रहे हो तो 4C2 लिखे हैं और बाकी जो पीपल बच गए वो 5 है, इसलिए 5C2 और डिवाइड बाई टोटल 9 थे, 9 में सब 4 पीपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 9C4 लिखे। आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह 10 क्वेश्चन करके मैं इसका ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगी। एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी हैं आरडी शर्मा बुक में, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टू इवेंट, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टू इवेंट ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी कुछ दी गई है, दैट इज 0.25 एंड 0.50। देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी का, जैसे मैंने बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट का आप निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी आइदर ऑलवेज क्या रहता है, 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है ना। तो ये सारे पॉइंट्स पे मैंने आपको डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, 0 1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देख रहे हैं सारा 0 पॉइंट है ना, तो ये भी आपका इस टाइप के क्वेश्चन पे रह सकते हैं। आपको इनइक्वालिटी दे दिया है और आपको उसमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की क्या होगी। ऑलवेज रिमेंबर इट लाइज बिटवीन 0 and 1, यानी कि ग्रेटर यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी टू इवेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या 0.50, ठीक है। ये है आपका गिवन है। अब और क्या दिया है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 0.14। देखो अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया था ना एंड वर्ड के बारे में। एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड कहीं भी आपको दिख जाए, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, और कहीं भी दिख जाए उसका मीनिंग होता है यूनियन। तो ये सारी चीजें भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। यानी कि आपको देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी टुगेदर इज गिवन दैट इज 0.14। इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी गिवन क्या है 0.14 गिवन है। क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, इंटरसेक्शन दिया है 0.14। आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी हैपेंस। फिर से नाइदर वाला क्वेश्चन आ गया। देखो नाइदर ए नॉर बी हैपेंस, अगर मैं बोलूं ए और बी आने के क्या चांसेस है, तो वो निकाल सकते हो। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, है ना। एडिशन ऑफ टू इवेंट्स वाला मैंने बताया था, वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, एंड गिवन यानी इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और आपको निकालना है कि नाइदर ए नॉर बी आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो जैसे मैंने बताया नॉट वाले कभी भी क्वेश्चन, नाइदर वाले क्वेश्चन है ना, तो उसको क्या करना होगा, आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगी। अगर ए और बी आने की क्या चांसेस है, यानी आइदर ए और बी यानी यूनियन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यूनियन निकाल देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो 0.25 और इधर पे हो गया 0.50 और माइनस ऑफ इंटरसेक्शन यानी 0.14। क्लियर है। इसको आप ऐड कर दो, दैट इज 0.75 माइनस ऑफ 0.14। इसको सॉल्व करो, ये 1 हो गया 0.61, ठीक है ना। तो ये तो निकल गया ए और बी आने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर तो बोला गया नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 0.61। इसको आप माइनस कर दो, सिंपली यू गेट द आंसर। ओके 39। ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। देखो कभी भी नॉट वाला, कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना हो ना, तो सिंपली यही करना है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर, यहाँ मैं दोबारा से लिख देती हूँ। देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का ई सपोज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, या फिर उसको बार से लिखते हैं ई बार या ई डैश भी देते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। एक तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 0 1 इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालोगे और नॉट ई यानी कि वैल्यू दोनों को सम करोगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये एक था। तो यहाँ पर हम लोग को नॉट ई आने की बात हो रही है, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। तो हम लोग आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, मतलब ए यूनियन बी निकालिए, 1 से माइनस करिए और आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। इसी तरह से और एक क्वेश्चन देखे थे ना यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। आई होप 10 क्वेश्चंस थे, आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब किसी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन। ओके एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो।
ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और क्लिक द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, आपको इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज इसी चैनल के नाम पे ही आप सर्च करना, वहां ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो का मैं आपको पीडीएफ वहां अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। सो बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिस।